Hello everyone, I am Ridla Vibin Nair from the Department of Education, BSSS. Today we will be learning about notice writing. Notice writing is something that we have learned from class 7th to class 12th. So, firstly, what is notice? A notice is a short piece of formal writing used as a mean of communication. हम नोटिस राइटिंग जो है वो इसलिए लिखते हैं कि हम किसी इंसान को फॉर्मली इन्फॉर्म कर पाए जो भी इवेंट या ओकेजन आने वाला है. सेकेंडली, what is the purpose of notice? First purpose, to announce, display information to a specific group of people. अब हम जब specific group of people की बात करते हैं उसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हम ये नोटिस जो है एक टीचर्स के लिए इशू कर रहे हैं, तो टीचर्स क्या हो गया, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया. जैसे हम ये नोटिस जो है वो 5th क्लास के बच्चों के लिए निकाल रहे हैं या 7th क्लास के बच्चों के लिए निकाल रहे हैं, तो दैट वुड बी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. तो उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट है वो होता है वन ऑफ द पर्पस ऑफ नोटिस. द सेकेंड इज टू बी पिन्ड up on a specific display board in schools, public places and newspapers. क्या सेकेंड पर्पस है इसका? कि ये पिन डाउन हो इंफॉर्मेशन कहीं पे भी, जैसे कि स्कूल में हो सकता है, न्यूज़पेपर में हो सकता है, कोई भी पब्लिक स्पेसेस पे हो सकता है. नेक्स्ट, पॉइंट्स टू रिमेंबर. जब आप नोटिस लिखते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. पहला, बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. जब हम नोटिस लिखते हैं तो हमको लेंथी नोटिस नहीं लिखना, हमको एकदम छोटा सा लिखना है और हमको प्रिसाइज होना है. जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं हम सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में लिखेंगे. नोटिस की एक वर्ड लिमिट भी होती है विच इज़ 50 वर्ड्स. Next is, it is a formal form of communication. So the language used should be formal as well. जब हम नोटिस लिखते हैं तो उसकी लैंग्वेज जो है वो कोलोकियल लैंग्वेज नहीं होती है, उसमें हम फॉर्मली लिखते हैं क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उस ग्रुप ऑफ पीपल को. ठीक है. द थर्ड इज कीप द सेंटेंस शॉर्ट एंड यूज सिंपल वर्ड्स. ये है जैसे कि हम नोटिस लिख रहे हैं और हम एक बड़ा सा नोटिस लिखते हैं तो लोगों का ध्यान इधर उधर चला जाता है और जो मेन इन्फॉर्मेशन है उस पे लोग फोकस नहीं कर पाते, इसलिए हम हमेशा सेंटेंस जो है वो शॉर्ट रखते हैं. सेकेंडली, सिंपल वर्ड्स. हम इट्स नॉट नेसेसरी कि सब लोग हमारा नोटिस समझ पाए, इसलिए हम नोटिस के वर्ड्स ऐसे रखते हैं जो लोकल से लोकल इंसान भी समझ सकता है. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल. हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं. ऑल्सो हम नोटिस जो हैं वो थर्ड पर्सन में लिखते हैं, हम कभी भी फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखते हैं, जैसे कि आई, मी, यू, हम ऐसा यूज़ नहीं करते हैं नोटिस में. नेक्स्ट, प्रेजेंट योर नोटिस इन अ प्रॉपर फॉर्मेट इन अ बॉक्स. जब भी हम नोटिस लिखें, ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम नोटिस लिखने से पहले एक बॉक्स बनाएं. हम हमेशा नोटिस जो है वो बॉक्स में लिखते हैं. उसका रीज़न ये होता है कि नोटिस, एज आई सेड बिफोर, इज़ अ फॉर्मल रिटन मटीरियल, तो हम उसको हमेशा बॉक्स इट अप करते हैं इन्फॉर्मेशन को. नेक्स्ट है, इट शुड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट वंस. जब हमने पहले बताया कि हमें प्रिसाइज लिखना है और शॉर्ट लिखना है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस करें. हमको सारा इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है वो शॉर्ट और प्रिसाइजली कन्वे करना है थ्रू द नोटिस. नेक्स्ट, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप जब भी नोटिस लिखें आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है और ये फॉर्मेट आपको हमेशा याद रहना चाहिए. सबसे पहले हम जो है बॉक्स बनाते हैं, दैट्स द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम बॉक्स बनाएं. सेकेंडली इज़ नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इशू कर रहा है ये नोटिस को या जारी कर रहा है इस नोटिस को, उसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे. नेक्स्ट इज़ द वर्ड नोटिस. हम जो वर्ड है नोटिस उसको हम बोल्ड और कैप्स लॉक में लिखते हैं इन द सेंटर, राइट. नेक्स्ट लाइन में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के नीचे हम सेंटर पे नोटिस वर्ड जो है वो बोल्ड में लिखते हैं एंड कैप्स लॉक में. उसके बाद आता है नेक्स्ट लाइन में डेट. डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डेट आप हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखेंगे, आप लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर पे लिखेंगे. और डेट लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? डेट लिखने का फॉर्मेट हम अक्सर लिखते हैं ऐसे, राइट. पर ये जो है ये रॉन्ग है. हम हमेशा जो डेट लिखेंगे वो लिखेंगे, जो डेट होगा उसको हम न्यूमेरिक में लिखेंगे, जो मंथ होगा उसको हम वर्ड्स में लिखेंगे एंड ईयर हम फुल लिखेंगे.
राइट, दिस इज हाउ द डेट इज प्रॉपरली रिटन। उसके बाद आता है हेडिंग, टाइटल और सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट। ये क्या होता है, दिस इज द एंटायर जिस्ट कि ये जो इवेंट हो रहा है वो किस बारे में हो रहा है। तो हम जो टॉपिक होता है, हेडिंग होता है, वो अक्सर हमें जो होता है क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है, तो हम लिखेंगे जो भी हेडिंग होगा उसका, राइट। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द बॉडी और कंटेंट ऑफ द नोटिस। इसके अंदर हम चीज़ें लिखते हैं लाइक व्हाट, क्या हुआ है, व्हेन, कब होगा, वेयर, कहाँ होगा, हु, किसके लिए लिखा गया है, हुम, किसने लिखा गया है, एंड कभी कभी हम हाउ भी मेंशन करते हैं। हाउ मतलब कैसे होगा, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कैसे आप करोगे। द लास्ट इज आप अपना नाम लिखोगे। नेम आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर में मिलता है, और इफ़ आपके क्वेश्चन पेपर में आपका नेम असाइन नहीं है तो आप हमेशा अपना नेम XYZ करके लिखोगे, आप कभी भी अपना प्रॉपर नेम नहीं रखोगे उसमें। उसके बाद डेजिग्नेशन आपको हमेशा बताई जाती है, जैसे कि क्या आप हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, स्कूल कैप्टन हो, क्लास मॉनिटर हो, तो वो सब आपकी डेजिग्नेशन होती है और उस अथॉरिटी से आप लेटर लिखते हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जैसे हमने कहा बॉडी या कंटेंट के बारे में। बॉडी एंड कंटेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नोटिस। तो हम जैसे उसमें पॉइंट्स लिखते हैं व्हाट का क्या मतलब हुआ है, व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, कि ये जो नोटिस हम लिख रहे हैं वो किस बारे में है। उसमें हम बताते हैं कि क्या होने वाला है, क्या ओकेजन या क्या इवेंट है, क्या कंपटीशन हो रहा है या कोई वेबिनार हो रहा है, तो क्या चीज़ हो रही है वो हम इसमें लिखते हैं व्हाट में, राइट। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द एंटायर नोटिस। सेकेंडली वी राइट वेयर, कि कहाँ हो रहा है जो इवेंट हो रहा है, वेयर इज द इवेंट हैपनिंग, राइट। उसमें हम क्या बताते हैं, हम वेन्यू या लोकेशन बताते हैं कि कहाँ होने वाली है, कि ये मैनेजमेंट बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में होने वाली है, कि ये ऑडिटोरियम में होने वाली है, कि ये कोई कम्युनिटी हॉल में हो रही है, और जो कम्युनिटी हॉल है वो कहाँ है। तो हम पूरा एड्रेस बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, राइट। वी राइट द कंप्लीट एड्रेस एंड कभी कभी हम लैंडमार्क भी बता देते हैं कि लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि जगह कहाँ है। नेक्स्ट इज व्हेन मतलब कब हो रहा है जो इवेंट हो रहा है। सो हम उसमें बताते हैं टाइम और डेट बताते हैं कि किस टाइम पे होगा, 10 बजे होगा, 9 बजे होगा, और डेट बताते हैं, इज इट इन द 6th of September, 8th of September, तो हम डेट बताते हैं। कभी कभी इफ़ पॉसिबल आप ड्यूरेशन भी बता सकते हैं कि द प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी ऑफ 6 hours, द प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी ऑफ 2 hours, तो ये होता है व्हेन के बाद आता है हु मतलब किसके लिए ये नोटिस लिखा जा रहा है, हु इज़ द पीपल जिसके लिए ये नोटिस एड्रेस किया जा रहा है, कि जो नोटिस लिखा है वो किसके लिए लिखा गया है, ठीक है। कंसर्न्स विद हुम, तो उसके लिए कि कौन एलिजिबल है, कि ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास के बच्चों के लिए लिखा गया है, ये नोटिस टीचर्स के लिए है, टीचर्स है तो सीनियर टीचर्स के लिए है, तो वो हम बताते हैं हु में कि कौन है पर्टिकुलरली एलिजिबल उस नोटिस के लिए, राइट। नेक्स्ट इज हुम मतलब कि आफ्टर हमने एड्रेस कर लिया किसके लिए है, कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है ये नोटिस, हुम टू कॉन्टैक्ट किससे करें हम, इफ़ आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन गिवन इन द नोटिस, तो मैं किसको जाके पूछूं, किसको जाके मैं अपना नाम दूं, किसको जाके मैं पूछूं, मेरे जो डाउट्स हैं वो मैं किसको जाके पूछूं, तो जो भी इंचार्ज होगा वो है हुम वी हैव टू कॉन्टैक्ट। तो वो कॉन्टैक्टिंग अथॉरिटी जो है अपना अप्रोप्रिएट मोबाइल नंबर कभी कभी नोटिस में डालेगा, या अपना ईमेल एड्रेस डालेगा, या द लोकेशन वेयर द पर्सन सिट्स, लाइक मेन ऑफिस के मेन बिल्डिंग के ऑफिस में आ जाइए आप टू नो मोर अबाउट इट, ठीक है। तो वो इंसान हमेशा अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पुट करेगा नोटिस में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। After knowing about the format, we are going to talk about distribution of marks, कि आप जो है मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नोटिस अक्सर 4 मार्क्स का होता है, राइट। उस 4 मार्क्स को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट इज फॉर्मेट। अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा है, फॉर्मेट मतलब आपने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, आपने लिखा है द वर्ड नोटिस कैप्स लॉक एंड बोल्ड में, फिर आपने टाइटल दिया है, डेट दिया है, और आपने अपना नाम दिया है, और लास्ट में डेजिग्नेशन दिया है, तो आप ये 1 मार्क्स आराम से एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंटेंट। कंटेंट मतलब जैसे हमने लिखा व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ एंड कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया है वो कंटेंट के अंदर आ जाता है। अगर आपने ये मेंशन किया है सारे इन्फॉर्मेशन तो आपको आराम से 2 मार्क्स मिल सकते हैं, यू कैन सिक्योर
2 marks through that. Next is expression. Expression का क्या मतलब होता है, जो ओवरऑल आपने लिखा है, आपका लैंग्वेज यूज्ड, ऑर्गेनाइजेशन कैसा पैटर्न है, कहीं मैसी तो नहीं लिखा आपने, आपकी एक्यूरेसी कितनी है डिटेल को, आपकी लैंग्वेज की फ्लुएंसी, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, आपकी स्पेलिंग सही हो, तो आप क्या होता है तब आपको 1 मार्क्स मिलते हैं. बट इफ़ यू राइट द फॉर्मेट विच इज़ वेरी इजी टू फॉलो एंड कॉन्टेंट, जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है ये आप रखते हैं ना, आप फॉलो करते हैं कि आप 50 वर्ड्स के अंदर फिनिश करें, तो आप 3 मार्क्स आराम से आउट ऑफ 4 लेके आ सकते हैं. राइट अब हमने जब पढ़ ही लिया है नोटिस के बारे में इतना सब कुछ, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. राइट सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोटिस. आप नोटिस कर सकते हैं कि ये एक बॉक्स के अंदर लिखा गया है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. यू आर रचित रचना. राइट आपको आपका नाम मिल चुका है. राइट आपको अब XYZ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अपना नाम दे दिया गया है क्वेश्चन में ही. इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब, ये देखो आपका डेजिग्नेशन भी आ गया इधर. राइट आपका डेजिग्नेशन भी आ गया, आपका नाम मिल गया, आपको आपका डेजिग्नेशन मिल गया, आपको ऑलमोस्ट 70 to 80% कंटेंट जो है आपका वो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा. एंड बाकी बचा हुआ आपको खुद से लिखना होगा आपकी क्रिएटिव राइटिंग में, और आपको रीइन्वेंट करना होगा. राइट ऑफ न्यू पब्लिक स्कूल दिल्ली. अब आपको अपना लोकेशन भी मिल गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो नेम लिखते हैं हम वो भी पब्लिशिंग का मिल चुका है कि आप न्यू पब्लिक स्कूल दिल्ली के हो. Now craft a notice for your school notice board inviting students to participate in inter-house dance competition. अब हमको इवेंट भी पता चल गया है कि क्या है, हमको क्या इवेंट पे और नोटिस लिखना है. Inter-house dance competition is the event that is going to happen, which is going to be organized in your school. राइट हमको ऑलमोस्ट सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुके हैं, अब बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम खुद से लिखेंगे. तो जैसे हम देख सकते हैं नोटिस का पैटर्न में हम सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो हमने लिख लिया है, न्यू पब्लिक स्कूल दिल्ली. राइट नेक्स्ट हम लिखते हैं बोल्ड एंड कैप्स लॉक में नोटिस जो वर्ड होता है. उसके बाद यहाँ देखिए आप डेट, कभी भी वर्ड डेट नहीं लिखते, हम डायरेक्टली डेट लिख देते हैं. तो वी कैन सी द फॉर्मेट जिसमें डेट लिखा है 1 दिसंबर 2020. फिर जैसे हमको टाइटल मिल गया है वो टाइटल भी हमने यहाँ लिख दिया है, इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन, तो हमने वो भी मेंशन कर लिया है. तो फॉर्मेट के हिसाब से हमको ऑलमोस्ट 1 मार्क्स मिल जाएंगे. नाउ अब हम आते हैं बॉडी एंड कंटेंट में. राइट ऑल द स्टूडेंट्स में क्या हो गया, हमारा हु पता चल गया है, किसको एड्रेस किया. अब अगर 8th क्लास के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते तो 8th क्लास लिखते, 10th होता तो 10th क्लास लिखते. बट दिस इज कॉमनली फॉर एवरीवन, कोई भी जो चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकता है. तो इसमें लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स, तो हमको हमारा हु मिल गया. इसमें जो भी सारे बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और hereby इन्फॉर्म दैट एन इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज. हमने वॉट भी बता दिया वापस से कि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि क्या हो रहा है प्रोग्राम. राइट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन 15th December 2020 at 10 AM. तो हमने बता दिया व्हेन, कब हो रहा है जो इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है वो कब हो रहा है, वो हमने बता दिया 15 दिसंबर 2020 को हो रहा है और 10 बजे सुबह हो रहा है. ठीक है अब इन द स्कूल ऑडिटोरियम, तो हमने ये भी बता दिया वेयर, किधर हो रहा है हमारा जो इवेंट हो रहा है, एट द स्कूल ऑडिटोरियम. तो हमने बता दिया किसके लिए है, हु वॉट व्हेन और वेयर आ गया. ठीक है द विनर विल बी सिलेक्टेड फॉर द जोनल. अब हम एक्स्ट्रा प्रोसेस लिख सकते हैं, अब हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि हम क्या क्या लिखना चाहते हैं. तो यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया कि जो भी जीतेगा वो जोनल में चला जाएगा. ऐसे ही आप 2-4 चीज़ें और खुद से ऐड कर सकते हो, पर वो शॉर्ट होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, जो टॉपिक है उससे कंसर्न्ड होना चाहिए. राइट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड. अंडरसाइंड मतलब क्या होता है, जो भी जिसका नाम नीचे लिखा होता है, जैसे रचित रचना है, दे आर द अंडरसाइंड, उसको अपना नाम दे. तो आपने बता दिया हुम भी बता दिया, किसको कांटेक्ट करना है आपने उसको वो भी बता दिया. फॉर द पार्टिसिपेशन लेटेस्ट बाय 5th December 2020. तो हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि आपका लास्ट डेट जो है सबमिशन का वो है 5th December. तो आपने हाउ भी बता दिया, प्रोसेस भी बता दिया कहीं ना कहीं कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है. फिर आपने अपना नाम लिख दिया,
एंड आपका अंडरसाइंड भी लिख दिया, इंचार्ज कल्चरल क्लब। इसमें आपको क्या क्या मार्क्स मिल सकते हैं? आपका फॉर्मेट सही है तो आपको 1 मार्क्स मिल गया। आपने ऑलमोस्ट हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम और हाउ भी बता दिया तो आपको 2 मार्क्स उसके भी मिल सकते हैं। बाकी आपकी लैंग्वेज और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो जारी किया है उसके बेसिस पे। आई होप आपको समझ में आया होगा नोटिस राइटिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।